सटा दो, तुमको लग रहा है कि गेट सटा देना चाहिए तो सटा दो। कौन है? चलो लगा नहीं देना बाबू, न तो कोई आएगा तो फिर कैसे आएगा, बस वैसे लगा दो। पता चला तुम गेट ही लगा दिया इधर से। चलो स्टार्ट करें बाबू। चलो देखो थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा बात को सुन लो। जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन बाबू आप लोग जो है थ्योरी पढ़ लिए, ठीक है। अब जो थ्योरी तुम पढ़े हो उस पे जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन जो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए, है ना, उस तरह का क्वेश्चन सारा लेकर आए हुए हैं, है ना। एक एक करके क्वेश्चन खोलेंगे, जिसका आंसर आपको पता रहेगा उसका जवाब दीजिएगा, और नहीं पता रहेगा तो आप सॉल्यूशन देखिए, है ना। और संडे का जो टेस्ट होगा तो उस टेस्ट में इससे बहुत सारा क्वेश्चन भिड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। यस सर बोलो कुछ। अरे यार यस सर बोलेगा नहीं तो फिर चलो स्टार्ट करें। चलो पहला क्वेश्चन देखो बाबू, पहला पढ़ो, तुम लोग को लग रहा है कि पढ़ेगा मन में, ऐसा नहीं कि हल्ला करने लगेगा। पढ़ लिया तू लोग? चलो क्या लगता है बाबू, ए बी सी या डी? ए। चलो खुशी की बात यह है कि आप सही जवाब दिए, ए ही आंसर है इसका, समझा? तो बहुत अच्छा बात है कि आप सही जवाब दिए। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेगा बाबू सब लड़का। लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसमें से क्या चेंज होगा। एक बात बताते बाबू समझ लो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने का मतलब हुआ कि अगर कोई 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है एक्स डायरेक्शन में, समझना, एक्स डायरेक्शन में अगर कोई 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो समय चेंज होते गया, समय चेंज होते गया, लेकिन ना तो ये 20 चेंज हुआ और ना ही इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यही होता है, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब होता है कि ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दोनों फिक्स हो चुका है। अब देखो दोनों अगर फिक्स हो गया, समझेगा सब लड़का, दोनों अगर फिक्स हो गया इसका मतलब कि वेलोसिटी ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, और जब वेलोसिटी ना ही बढ़ेगा ना घटेगा तो इस केस में एक्सीलरेशन जीरो हो गया कि नहीं, बताएं तो याद होगा तुम लोग को। वेलोसिटी अगर वेलोसिटी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है तो एक्सीलरेशन कितना, जीरो। एक बात और सुनो, यहाँ तो बोल दिया है कि वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रहा है, यूनिफॉर्म है तो ये तो चेंज होगा ही नहीं, ऊपर से यहाँ एक्सीलरेशन हमारा जीरो आ चुका है। अब आता है बाबू स्पीड, कि स्पीड क्यों नहीं चेंज होगा। देखो बाबू स्पीड तब चेंज होगा जब ये 20 चेंज होगा, ये 20 का 20 है तो स्पीड भी चेंज नहीं होगा। तो चेंज जो होगा वो पोजीशन, पोजीशन मतलब मान लो हजारीबाग से कोई गाड़ी चला, हजारीबाग से चलना शुरू किया 20 मीटर पर सेकंड से, तो क्या जिंदगी भर हजारीबाग में रहेगा, क्या आगे बढ़ जाएगा? तो उसका पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? कुछ समय पहले पूछेगा कहाँ है रे तो बोलेगा हजारीबाग में, अगर 2-4 घंटा बाद पूछेगा कहाँ है तो हो सकता है बोल देगा रामगढ़ निकल गया, है कि नहीं? तो पोजीशन चेंज हुआ तो आंसर क्या हो गया इसका, पोजीशन। इसलिए आपका आंसर जो है वो सही है। यहाँ पे आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा ताकि आपके अंदर वो क्लैरिटी आ जाए कंसेप्ट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खोलते हैं बाबू, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ते हैं। देखो लिखा है बाबू, ए कार cover the first half of the distance between two places at 40 km/h and other half at 60 km/h. The average speed of the car is। चलो हम बनाते हैं बाबू, ठीक है, ज्यादा टाइम हम आपको दे नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो सवाल को समझो तुम। सवाल में बोल रहा है बाबू यहाँ पे कि मान लो एक ऐसे रास्ता, मजा लो न्यूमेरिकल का, ये न्यूमेरिकल है। मान लो बाबू ए से बी पे कोई पार्टिकल जाती है, ए से बी का जो टोटल लेंथ है मान के चलो 200 मीटर है, ऐसे मान के चल रहे हैं हम, या 200 किलोमीटर है कुछ भी। अब बोलता है ए कार कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, ये दोनों प्लेस के बीच आधा डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस का मतलब होगा 100 किलोमीटर,
100 किलोमीटर जो है ये जाता है बाबू 40 किलोमीटर पर आवर से। मतलब ये हुआ कि यहाँ V1 का वैल्यू ले लेंगे हम लोग 40 किलोमीटर पर आवर। फिर बोलता है कि जो आधा बचा, जो आधा इधर 100 किलोमीटर बच गया, वो जाता है बाबू 60 किलोमीटर पर आवर से। मतलब यहाँ V2 का वैल्यू ले लेंगे हम लोग 60 किलोमीटर पर आवर। अब बोलता है कि इसका बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। याद है तो लोग को इसका फॉर्मूला बताए थे, जब डिस्टेंस सेम होता था तो एवरेज का फॉर्मूला याद है किसी को? क्या था बोलो? तो V1 V2 V1 प्लस V2। बहुत बढ़िया। यहाँ लिखेंगे बाबू एवरेज फॉर्मूला होता है 2V1 V2 V1 प्लस V2। यही था फॉर्मूला, है ना? एवरेज स्पीड में ये फॉर्मूला बताए हैं। तो हो जाएगा 2 गुना 40 गुना 60 डिवाइड बाय 40 प्लस 60। तो ये हो जाएगा बाबू 2 गुना 40 गुना 60 डिवाइड बाय 100। अगर काटोगे बाबू, बीच में ना बोलो बाबू, कैलकुलेशन करेंगे उस समय कोई नहीं बोलेगा। 0 से 0 तो 1 0 कट गया, 6 चौक 24 और 24 दूनी 48। तो आंसर कौन हो गया बाबू? 48 किलोमीटर पर। बोलो हो जाएगा। अब देखो, अब एग्जाम में अगर हम टेस्ट में सवाल देते हैं तो सवाल यही रहेगा, लेकिन डेटा चेंज रहेगा। जहाँ 40 है 60 है वहां चेंज कर देंगे। हो सकता है कि वहां दे दें हम 60 या 20 दे दें, 30 दे दें, तो क्या नहीं बनेगा? लेकिन पकड़ना होगा कि सवाल में यही है या अलग है। बात आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ कुछ न्यूमेरिकल उठाए हैं, कुछ कुछ तो तुक्का मारोगे तुरंत आंसर आ जाओ। कुछ लिए हुए हैं आसान सवाल। आ जाओ बाबू। स्पीडोमीटर ऑफ कार मेजर, क्या लगता है? यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है बाबू, करेक्शन है। यहाँ पे स्पीड लिखा है, अब पढ़ो। क्या लगता है इसका आंसर दे सकते हो? स्पीडोमीटर समझता है? गाड़ी में जो वो रहता है, मेजर करता है, जो गाड़ी हुई 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 चलाता है ना, तो नहीं बताता है 60 किलोमीटर पर आवर 70 किलोमीटर पर आवर, वही स्पीडोमीटर है। तो क्या बताता है? हाँ सही है बाबू, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। एक बात बताओ, हर एक क्षण में उसका वैल्यू चेंज होता है कि नहीं होता? गाड़ी चला रहे हो 60 बता रहा है, अगला बार 65 बता रहा है, अगला बार 70 बता रहा है, उसके बाद 30 बता रहा है, फिर 35 बता रहा है। हर पल में वो चेंज हो रहा है, तो हर एक इंस्टेंट में वो वैल्यू बता रहा है, तो उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड ही कहते हैं। हर एक क्षण में वो जो हमें दे रहा है रिजल्ट, उसे क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आंसर कौन हो गया बाबू? सी। चलो नेक्स्ट देखो अब। हाँ ये तो थ्योरी का सवाल है, ये अगर आपको याद होगा तभी समझ में आएगा। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद मोशन विदाउट कंसिडर इट्स कॉज इज नोन एज। ब्रांच याद है तुम लोग को? मैकेनिक्स में आपको 3 भाग में बांटे थे, एक था स्टैटिक्स, एक था काइनेमैटिक्स और एक था डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में बोले थे रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, काइनेमैटिक्स में बोले थे मोशन के बारे में पढ़ते हैं लेकिन रीजन वहां नहीं जानते, और डायनेमिक्स में क्या बोले थे कि वहां मोशन के बारे में भी पढ़ते हैं और उसका रीजन के साथ, मतलब रीजन जानते हैं वहां कि क्यों ये मोशन हो रहा है। यहाँ क्या बोलता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विथ मोशन विदाउट कंसिडर इट्स कॉज इज नोन एज, मतलब कारण को नहीं जानना है। तो कारण कहाँ नहीं जानते थे? काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में कारण नहीं जानते हम, कारण कहाँ जानते थे? डायनेमिक्स। क्लियर है? चलो देखना आराम से, बाद में भी वीडियो 2 बार 4 बार उसमें। हाँ ये सवाल जो है वो आपको देखो, अब एक बात बताएं, मस्त देते हैं एक आइडिया। देखो सुनो, ग्राफ का सारा क्वेश्चन खुलेगा, ग्राफ का सारा क्वेश्चन खुलेगा, एक के बाद एक, और ग्राफ से पक्का 2-4 क्वेश्चन आएगा टेस्ट में। सवाल ने बोल क्या रहा है कि द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द, कहने का मतलब कि अगर ग्राफ दिया रहे एरिया, यहां मान लो बाबू एरिया है, यहाँ क्या है? टाइम। यहाँ पे कोई ग्राफ है इस तरह से, इस तरह से मान लेते हैं, ऐसे मान लो बाबू ग्राफ ऐसे, तो जब यहाँ एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा? किसी को याद है? बोलो, ट्रिक दिए हुए इसको क्लास में हम बहुत सारा, ST VT AT, याद है बोला? बताओ इसका आंसर। सब भुला गया रे? अच्छा, जब जवाब देना है तो याद नहीं है।
चलो एक बार बता दें, ध्यान दो यहाँ, ऐसे नहीं था S/T, याद करो, यहाँ पे हम लोग लिए थे, चलो समझाते हैं, टेंशन ना लो, एक अभी देख लो, सारा इसी से बनेगा। S/T ऐसे था, ST VT AT, हम बोले थे इधर से जाओगे तो लेना स्लोप, और इधर से जाओगे तो क्या लेना, ऐसे बोले थे नहीं बोले थे? अभी बाबू एक बार हम इसमें समझा दे रहे हैं, फिर ये वाला यूज करेंगे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, बार बार नहीं बताएंगे, इसलिए ध्यान से सुन लो। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम का अगर ग्राफ रहे तब, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ रहेगा तब, एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ रहेगा तब। इधर से आओगे तो स्लोप लेना और इधर से जाओगे तो एरिया। मतलब क्या है सो समझो, मतलब ये है बाबू कि अगर एस और टी का स्लोप लेते हो तो आंसर आ जाएगा वेलोसिटी, और बी और टी का अगर स्लोप लेते हो तो एक्सीलरेशन आ जाएगा आंसर। बोलो यहाँ तक क्लियर है? और इधर से जब चलोगे तो ए और टी का अगर एरिया लेते हो तो आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, और बी और टी का अगर लेते हो एरिया तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। बस यही बात याद रखना है, ये बात याद रख लिया तो काम बन गया। अब बताओ यहाँ ग्राफ किसका किसका है, एक्सेलरेशन और टाइम का। अच्छा बोलो एरिया लेना है कि स्लोप लेना है, एरिया लेना है, चलो ये भी क्लियर है ना, कि एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, और लेना है एरिया। अब बोलो इधर से चले कि इधर से चले, इधर से चलना है, तो बोलो ए और टी का अगर ग्राफ है, एरिया लेंगे, ए और टी का अगर एरिया लेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा कि नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी कहीं है सी आंसर। देखो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या क्या दिया है, यहाँ दिया है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, है ना, और एक है क्या चेंज इन वेलोसिटी, आंसर होगा चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक? अब इस ये जो बताए हैं इसको यूज करके दो चार आंसर तुम धड़ाधड़ दे सकते हो, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन, बोलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होगा, ध्यान से अच्छा से, क्या है देखो जल्दी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, अरे ऐसे बनाओ एस टी वी टी ए टी, कितना देर लगता है दिमाग में बना, बोलो आंसर क्या होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यहाँ अगर वेलोसिटी किसके साथ है, यानी मतलब है वेलोसिटी के फॉर्मूला में डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है, यहाँ है डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो नहीं है तब ये आ जाएगा आंसर। बोलो क्लियर है? जैसे देखो कहीं कहीं दोनों अगर दिया है तो डिस्प्लेसमेंट को देंगे, लेकिन यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब ऐसा भी तो होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है कहीं कहीं पे, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट मारेंगे। बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन तू लोग टिक लगाएगा और सब अपने से लगाएगा, सही सही, और पक्का इसका जवाब दे सकता है तू, बोलो जल्दी, वेलोसिटी होगा कि नहीं? क्योंकि तुम देखो यहाँ पे हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम, ऐसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम dt at, अब यहाँ इसका स्लोप लेना है, इधर में जाएंगे तो यहाँ से चलेंगे वेलोसिटी, तो आंसर क्या हो गया बाबू, वेलोसिटी। बोलो हो जाएगा? ये नहीं बोलना, ये याद रखोगे धड़ाधड़ आंसर होगा, इसके बाद तुमको अलग चीज को सीखने की जरूरत नहीं है। ये बोलो आंसर, बोलो सीधे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा कि नहीं? चलो तो बस इसको टिक लगा के आगे बढ़े, क्योंकि अब तो लोग सीख गया है। तो ये हो गया बाबू एक्सेलरेशन, सी आंसर हो गया, है ना। जो वीडियो मजा ले रहे हैं उसको मजा कम आएगा है कि नहीं, यहाँ ज्यादा मजा है जी। ऑफलाइन में जो क्लास का है वो अलग चीज है ना, यहाँ फील होता है, फील समझता है तू लोग रे, फील नहीं समझता है? तेरी ओ तू लोग आंसर दे रहा ना, क्या है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द, अच्छा डिस्टेंस किससे कनेक्ट है, वेलोसिटी से का स्पीड से, कहीं कहीं बुद्धि लगाओ, डिस्टेंस किससे कनेक्ट है, स्पीड की वेलोसिटी, वेलोसिटी, अरे स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस ने है, डिस्टेंस और स्पीड का रिश्ता है,
तो यहाँ पर स्पीड है, तो आंसर क्या देंगे? स्पीड। बोलो, आया बात समझ में? आगे बढ़ जाए। लो, हाँ, अब आ जाओ, मजा आएगा क्वेश्चन करने, थोड़ा सा न्यूमेरिकल आ रहा है। लो, बहुत आसान है, कुछ नहीं बाबू, ध्यान से देखो, सवाल को समझो, है ना। लिखा है बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। क्या है सब? आप फॉर्मूला बस बता दो, U बाई जी बताए थे ना? देखो याद दिलाते हैं, बताए थे आप लोग, ऐसे देख रहे हो ना जैसे क्या उसको देवदास को देखता था कौन? ऐश्वर्या राय ने देखते थे, किस में? पारो में रहे। बोलो सवाल क्या बोल रहे बाबू? एक बॉल को U इक्वल टू कितना से फेंका गया? कितना से फेंका गया? 30 मीटर पर सेकेंड से। तो मैक्सिमम हाइट पे जब जाता था तो वेलोसिटी 0 होता था नहीं? तो बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट पे जब ये जाएगा, यहां से जब फेंका गया तो मैक्सिमम हाइट पे जब ये जाएगा तो उसको समय कितना लगेगा? मैक्सिमम हाइट जाने में समय कितना लगेगा बताते हैं बाबू। इसका फॉर्मूला होता है T इक्वल टू U बाय जी। सीधे लगा दो, ऑब्जेक्टिव सवाल है, ज्यादा मगजमारी नहीं करना। U का वैल्यू है बाबू 30 और G का वैल्यू है 10। और इतना बड़ा गणित तो सब जानता ही होगा नहीं? ये गणित जानता ही नहीं जानता है तो आंसर कितना हो गया? और समय का यूनिट सेकंड होता है तो सेकंड बोलेंगे, और आगे आंसर कौन? ए। बोलो हो जाएगा? अब नेक्स्ट देखो बाबू, धीरे धीरे खुलेगा क्वेश्चन, अच्छा अच्छा, टेंशन आ गया। क्या लिखा बाबू? ये बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। किसी को याद है टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है? सो बताओ। जाने का समय होता है कि आने का समय होता है कि जाने राने का होता है? जाने राने का होता है नहीं? हाँ, इसका फॉर्मूला याद है किसी को? देखो बाबू, अगर कोई बॉडी को U से फेंकते हो, U यहाँ दिया हुआ है 18 मीटर पर सेकंड से फेंकते हो, तो पहले क्या होगा सुनो। पहले ये धीरे 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 ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी इसका हो जाएगा 0, फिर ऊपर से नीचे आने लगेगा। और आपको एक बात बता दें कि जाने में जितना समय लगता है आने में उतना ही लगता। जाने में अगर 10 लगेगा तो आने में भी 10, तो टोटल हो जाएगा तुम्हारा 20। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है जाने और आने का समय। और पता है इसका बड़ा शानदार फॉर्मूला है T इक्वल टू 2U बाय जी। तो लिखेंगे बाबू 2 गुना U का वैल्यू 18, G का वैल्यू 10, 18 दूनी बट्टा 10, 3.6 सेकेंड। कहीं है रे? तो डी आंसर है। बोलो हो जाएगा? है ना? धीरे 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 पिटारा खोलेंगे, टेंशन ना लो। बोर्ड लेवल सवाल है तो ज्यादा आपको हम घुमा भी नहीं सकते। आ जाओ, ये रहा बाबू सवाल। बोल रहा है यहाँ पे ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालना है तो क्या दिक्कत है? देखो याद होगा, यहाँ पे सवाल वही हो गया। U का वैल्यू दिया 40 मीटर पर सेकेंड, जाएगा 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 जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा 0। यही वाला चाहिए, यही वाला चाहिए। ये जो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा बस यही चाहिए। और पता है इसको तौर तरीके से बनाओगे तो न्यूटन थर्ड लॉ लगा दो, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH, वही फॉर्मूला लगा। और नहीं तो जो ट्रिक दिए है तुम्हें उसको लगाओ। किसी को याद है? जल्दी बोलो, किसी को ट्रिक याद है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला का? U बाय जी। नहीं, जल्दी बोलो। नहीं, जल्दी जल्दी नहीं याद है? कोई बात नहीं, ये लो H मैक्सिमम को होगा बाबू U स्क्वायर बाय 2G। बोलो देखा था ये कभी? है ना? तो बोलो बाबू U का वैल्यू कितना है? 40, तो लिखेंगे 40 गुना 40। अच्छा, 2 बार क्यों लिखे पता चला सबको? बहुत बढ़िया। तो 2 गुना G का वैल्यू कितना? 10। बाकी ये गणित नहीं बन जाएगा?
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काट देंगे 2 बार में, और 40 दूना कहीं है जी में। बोलो हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला रखोगे ना तो मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने। बाकी तुम न्यूटन थर्ड लॉ लगाओ, फिर जी को प्लस लेगा माइनस लेगा, सोचते रहेगा तो उससे अच्छा लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मेथड तुम आपको क्लास में बताए हो। ये रहा मेरे लिए अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, बस कंसेप्ट और कुछ नहीं। पढ़ो थोड़ा सा सवाल। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वैक्यूम इज ए केस ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म स्पीड। सवाल तुम नहीं समझ पा रहे हो, सवाल सुनो। मान लो कोई बॉल को ऐसे गिराते हो, समझेगा सब लड़का। फ्री फॉल का मतलब वही ना होता है, बॉल को अगर गिराते हो तो वो जो मोशन कर रहा है वो मोशन में क्या बोल सकते हैं, उस पार्टिकल के मोशन के बारे में क्या बोल सकते हैं? वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है सो बोल सकते हैं, कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आ रहा है सो बोल सकते हैं, या वेरिएबल एक्सेलरेशन से आ रहा है सो बोल सकते हैं, या यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है सो बोल सकते हैं। हम आपको समझा देते हैं, सवाल है मस्त। देखो बाबू सवाल क्या है, जो जो बोलेंगे ना तुम लोग बस बोलते जाना कि हाँ सर ऐसे होगा। एक बात बताओ बाबू, जैसे ये लड़का इस बॉल को ड्रॉप करेगा, ये बॉल को जैसे छोड़ेगा, हम बोले थे जब बॉल को ड्रॉप किया जाता है तो उस समय यू का वैल्यू 0 लिया जाता है, 0 ले लिया, हम छोड़ दिए। बोलो 0 होगा तो जब यहाँ आएगा तो वेलोसिटी कुछ होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसके नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? और नीचे आएगा तो और बढ़ जाएगा, और नीचे आएगा तो और बढ़ जाएगा। और आपको हम बताएं कि धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ते चला जाएगा। जितना हाइट से गिरोगे उतना ज्यादा जोर से तुम आके टकराओगे, किससे? धरती से। अभी देखो कोई चीज को हम यहाँ से गिराते हैं, मान लो 1 मीटर के दूरी पर से कोई चीज गिराओगे तो वो टकराएगा जमीन से, उसका वेलोसिटी, और 50 मीटर के दूरी से उसी चीज को गिरा दो वो टकराएगा, उसका वेलोसिटी, दोनों सेम रहेगा, अलग अलग। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे आने से वेलोसिटी बढ़ता है। ये क्लियर है? अगर हम बोले कि यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ 20 होगा, यहाँ 40 होगा, यहाँ 50 होगा, बढ़ते जाएगा कि नहीं जाएगा? अब तुम एक बात बताओ यार, अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकता। पहला तो यही हो गया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होता है? जब सेम रहता। एक तो ये मेरा कट गया, एलिमिनेट हो गया। दूसरा बात यहाँ ये है, अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही नहीं है तो यूनिफॉर्म स्पीड का बात ही नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ फिर सुनो, मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है ना, गाड़ी का स्पीड 10, 20, 40, 50, तो इसे यूनिफॉर्म स्पीड तो बोल नहीं सकते, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है ना, तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म में चला गया। अब आता है ये दोनों में कि सर ये दोनों में कौन आंसर होगा? एक बात बताओ यार, तुझे जी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और जी का वैल्यू बताए थे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो 10 ले लो या तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा बोले हैं कि नहीं बोले? अच्छा तुम लोग एक बात बताना, ये जो वैल्यू है वो ऊपर में बोले थे कि यहाँ बोले थे कि यहाँ की यहाँ की यहाँ की पूरे रास्ता का बात था? तो ये वैल्यू फिक्स है कि नहीं है? तब फिक्स है तो एक्सेलरेशन हो गया फिक्स, और जब एक्सेलरेशन हो गया कांस्टेंट तो आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देख लो, क्लियर है? ठीक है, तो ये सवाल है। तो ये सब सवाल ढंग ढंग का है। अभी देखो सब लड़का को पढ़ायन थ्योरी, एक कोई भी क्वेश्चन अगर हम डील कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है सिलेबस से बाहर का है। जितना पढ़ाए हैं उसी का सवाल है, लेकिन आपको सवाल प्रैक्टिस करना। सवाल नहीं बनाओगे तो तुमको लगेगा बस सिलेबस पढ़ रहे हैं, नोट्स जमा होते जा रहा है जमा होते जा रहा है। जो चैप्टर कंप्लीट होता है उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लो तुरंत, क्योंकि बाबू जैसे उधर जाओगे आगे और वहां जहां वर्क एनर्जी पावर रोटेशनल सेंटर ऑफ मास जहां घुसा नोट्स में, इधर वाला बाबू सब भूल जाओगे। इसलिए हम लोग है ना बैक टू बैक क्वेश्चन करते चले जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। क्वेश्चन आसान नहीं, टेंशन ना लो, ये सब लेवल है सब सवाल का, ये सब आसान नहीं। चलो ये सवाल है, चलो इस सवाल का मजा लेते हैं।
ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर कंप्लीट हाफ ये रिवोल्यूशन इन 40 सेकेंड, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज। देखो बोल क्या रहा है सवाल, बोल रहा है कि एक लड़का है जो साइकिल चला रहा है, चलो ठीक है, इस साइकिल जो चला रहा है वो सर्कुलर पाथ पे चला रहा है जिसका रेडियस दिया है बाबू 40 मीटर, ये भी चलो हम समझ गए। अब बोलता है कि लड़का आधा चक्कर लगाता है, हाफ लिख रहा है कहीं पे, देखो हाफ रिवोल्यूशन, कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन मतलब आधा चक्कर लगाता है। लड़का साइकिल चला के कितना चक्कर लगाता है? आधा चक्कर। तो जब आधा चक्कर लगाया बाबू तो यहां से चला होगा और यहां से चल के ऐसे आके यहां तक पहुंचा होगा, तो ये वाला हो गया इनिशियल पोजीशन और ये वाला क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग बोलो पाथ को नापते थे कि इनिशियल टू फाइनल लेते थे? इसका मतलब आंसर ये वाला नहीं आएगा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, होगा कि नहीं होगा? अब बोलो तुम लोग बताओ, ये जो है वो सर्कल का डायमीटर कहलाता है कि नहीं? और डायमीटर का मतलब रेडियस के 2 गुना। अगर रेडियस है 40 तो डायमीटर कितना? 80। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा 80 मीटर। ये धस रहा है तुम लोग को, है ना? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 80, और 80 मीटर जाने में उसको समय कितना लगा? 40 सेकेंड, मतलब टाइम हो गया बाबू तुम्हारा 40 सेकेंड। अब किसी लड़का को एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता था? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो यहां लिखेंगे बाबू एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम तो हो गया बाबू 80/40, कट के आ गया 2 मीटर। कहीं है? क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां कहां घूम रहा है, टॉपिक में समझ में आ रहा है? पूरा चैप्टर का क्वेश्चन करने का मतलब यही है, कहां से स्टार्ट होगा कहां चला जाएगा कोई नहीं जानता। पहले भी फ्री फॉल में थे, उसके पहले ग्राफ पढ़ रहे थे, अब आ गया डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो पूरा चैप्टर का मतलब यही होता है कि पूरा चैप्टर तेरा दिमाग में घूमना चाहिए। ये मस्त सवाल है, बताओ इसका आंसर किसी में है दम तो? तुम में दम है तो बताओ इसका आंसर जल्दी। दम लगा के हैसा, तुम लगाए हो पैसा। पता है ये सवाल हम किसी बुक से कॉपी नहीं किए, ये खुद से लिखे, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये हम खुद से लिखे हुए सवाल है। अब क्या है सो हम याद दिला देते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा तुमको। बताते हैं, एक बात बताते हैं बाबू, जी का मतलब यहाँ पे है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद होगा तुम लोग को? याद है किसी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू कितना था? 6.67 × 10⁻⁻11। सी का मतलब है बाबू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे स्मॉल जी अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये इसको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये चेंज नहीं होने वाला, ये 9.8 है सो है, और ये हो गया 0। अब सवाल को सुनो, बोल रहा है ये बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 22 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड एक्सीलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट। बोलो बाबू, कोई बॉडी को अगर फेंकते हो, समझना तुम कहाँ कंफ्यूज हुआ है, हम समझ रहे हैं, टेंशन ना लो। कोई बॉडी को जब फेंकोगे यू से तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो जाएगा। और मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंचेगा तब बोलो इसका वेलोसिटी 0 होगा कि एक्सीलरेशन 0 होगा? याद क्या कराए थे सो पहले, बोलो वेलोसिटी को 0 बोले थे कि एक्सीलरेशन को 0 बोले? वेलोसिटी 0 होगा। और यहाँ तुमसे क्या पूछ रहा है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो जी लगेगा ना, वही तो खींच के लाएगा इसको।
तो वेलोसिटी जीरो होगा वहां। और तुमसे पूछा गया कि हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आंसर कौन हो गया? जी। दसा दूसरे सवाल हम अपने सेट किए। चलो चेंगा लोग से खेलते हैं, थोड़ा रटाए हैं। वेलोसिटी जीरो है ना। चलो हटा दें इसको। हाँ, मोजा मोजा है बाबू क्वेश्चन में, जूता एको नहीं है। चलो आ जाओ, ये तो तुम बता ही सकता। पढ़ो जल्दी, भर पेट पढ़ो और आंसर बता दो, है ना। देखो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी स्पीड दोनों का डायमेंशन सेम होता है कि नहीं? इसका भी एल, इसका भी एल, इसका एल टी के पावर -1, इसका एल टी पावर -1, तो दोनों का सेम है, तो आंसर कौन हो गया? बोलो, इसमें कोई दिक्कत है बाबू किसी को? अच्छा ये भी बता दो यार, बताओ जल्दी। मीटर पर सेकेंड के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले एक बात बताओ, जी क्या है? जी वेलोसिटी है कि एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन वाला यूनिट बताओगे ना। एक्सेलरेशन का यूनिट कौन है? हम लिख सकते थे यहाँ सीधे एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ ग्रेविटेशनल आके ने आधा को कंफ्यूज कर देगा कि कुछ नया है। चलो कोई बात नहीं, जिसको नहीं कंफ्यूज करेगा वो बहुत अच्छे हैं। चलिए ये रहा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, ललुआ है, सब कुछ नहीं है, हलुआ हलुआ क्वेश्चन है सब। आ जाओ पढ़े पढ़े क्वेश्चन। बोल रहे बाबू ये बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट है तो यू कितना लेंगे? बस क्वेश्चन करने का तरीका है। हम कई बार बोले हैं, जब गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट होगा तो यू कितना लेना? जीरो, है ना। एंड एक्सेलरेटेड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक का वैल्यू दिया है 4। बोलो कोई दिक्कत इसमें? फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, टी का वैल्यू कितना? 10। और बोलना है बाबू भी कितना होगा। सुनो 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 दुनिया वालों, अरे सुनो रे, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? बस जो पूछेंगे बताओ, फर्स्ट सेकेंड की थर्ड, बात खत्म। तो जान गया, बस हो गया। हल्ला नहीं हल्ला नहीं। यू कितना बाबू? 0। ए हो गया 4, टी हो गया 10, तो आ गया 40 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू? चलो उसके बाद नेक्स्ट 40 था ना कहीं? चलो आ जाओ, ये न्यूमेरिकल देखते हैं। एक कार मूविंग 20 मीटर पर सेकेंड, बोलो गाड़ी कितना से चल रही है? 20 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो यू हो गया बाबू 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोल रहा है एक्सेलरेटेड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए का वैल्यू कितना? 2। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। बोलो कौन सा इक्वेशन लगाएं? फर्स्ट सेकेंड की थर्ड? सेकेंड। आ जाओ बाबू, सेकेंड इक्वेशन बोलो। सुनो सब एक बार बोलो, एस इक्वल टू क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, एस इक्वल टू यू टी प्लस टी। कोई दिक्कत बाबू? तो गणित लगा देते हैं, 20 गुना 5 प्लस 1/2 गुना 2 गुना 5 का। अच्छा काटने आता है तुम लोग को? ये देखो कट गया, ये हो गया बाबू 100 प्लस 25, आंसर कितना? 125 हो गया। बोलो बना लेगा ना टेस्ट में? पूरा बोल रहे पूरा सिलेबस का मजा है, सारा क्वेश्चन करो ना, पूरा सिलेबस का मजा मिलेगा, पूरा चैप्टर लगेगा साफ। हाँ अब हल्ला नहीं करेगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना होगा। आ जाओ सुनो बाबू, इस तरह का हम क्वेश्चन कराए हैं नोट्स में, घबराना नहीं है ना। सवाल में क्या है एक बार बता देते हैं। बोल रहा है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाय x इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 4t, है ना, प्लस 5 मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड विल बी।
और इस तरह का सवाल एक रहेगा। तो बाबू क्या है यहाँ ने, सुनो, कोई लड़का हल्ला इसमें नहीं करना। देखो यहाँ लिखा हुआ है 5t² माइनस 4t और प्लस है बाबू 5। तो बोल रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड में बताओ इसका वेलोसिटी क्या होगा। एक बात बताओ, v इक्वल टू एक फॉर्मूला बताए थे ds बटा dt, याद है तुम लोग को? ऐसे बताए थे v इक्वल टू ds बटा dt। अब एक बात बताओ बाबू, d बाई dt लिख दिए इसको, और s का वैल्यू यहाँ लिखेंगे 5t² माइनस 4t प्लस 5, ऐसे लिखेंगे, s के जगह लिख दिए। और सुनो यहाँ डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, पूरा इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन का हम तरीका बताए थे कि कांस्टेंट का होता है 0, t के पावर अगर 1 रहेगा तो t को तुम हटा देना, और अगर ऐसा में रहेगा तो कांस्टेंट को पावर से गुना करना और पावर एक कम कर देना, ऐसे बोले थे। तो देखो बाबू तुम्हारा v इक्वल टू इक्वेशन आ जाएगा 5t² मतलब 10t हो गया ये, माइनस 4 प्लस 0। तो बोलो बाबू v इक्वल टू आ गया 10t माइनस 4। अब बोलो तुम कि t का वैल्यू कितना लेना है, 2 लेना है। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा v इक्वल टू 10 गुना 2 माइनस 4, तो आ जाएगा 20 माइनस 4। तो v इक्वल टू आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। अच्छा एक बात, ये सवाल एक पक्का देंगे, बात नहीं बाबू, बात नहीं, सुनो ये सवाल आपको बता, ये सवाल पक्का एक देंगे, तो तुम ध्यान से इसको देख लो, है ना। डिफरेंस पहले क्या करोगे बाबू, पहले क्या करना, डिफरेंशिएट कर देना, और जो इक्वेशन आएगा टाइम का वैल्यू वहां जितना रहेगा, अगर 1 रहेगा तो 1 पुट करना, 2 रहेगा तो 2 और 3 रहेगा तो 3, 1 2 3 से ज्यादा रहेगा, तो जो रहेगा पुट करना, एक ऑप्शन आ जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है चलो आगे पता है ये आपको बता दे, ये जी मेंस का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जी मेंस का उठाए हुए तो लोग झूठो डरते रहता है। अच्छा जी इसका तो आंसर तुम बता ही सकते हो, एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी के पावर -2 -1। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। तो आंसर हो गया बाबू हमारा सी। बहुत बढ़िया बाबू, 2-4 आंसर इसी तरह दो तो लोग मजा आता है। ये रहा ये पार्टिकल मोमेंट यूनिफॉर्म, हाँ ये बता दो, कोई दिमाग लगाया तो बता पाएगा, भेजा वाला बता देगा इसको जल्दी 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 में गलत नहीं बताना, आपसे मिस्टेक हो रही है, थोड़ा ध्यान से सवाल को अच्छा से समझो। वहां चला गया तू रे, बढ़िया है, दूर दूर में बैठेगा ठीक रहेगा, ज्यादा नजदीक में ना बैठो, वैसे भी रोशनी टानता है इसीलिए हम चश्मा लगाते। चलो हो गया बाबू, नहीं बता पाएगा, आओ बताते हैं। कोई लड़का को जवाब देना, अरे सुनो रे, जो जो सोचा जीरो वही है क्लास का हीरो। एक बात बता बाबू, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कि नहीं है? यहाँ लिखा है पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब होता है कि अगर अभी 20 से गाड़ी चल रही है तो आगे भी 20 से चलेगी और आगे भी 20 से चलेगी। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सीलरेशन क्या जीरो नहीं बताए थे? वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्लस होगा, घटेगा तो माइनस होगा, और कांस्टेंट रहेगा तो जीरो होगा, ऐसे नहीं बताए? नोट्स में लिखा है। तो आंसर हो गया बाबू ए। जी सुनते हो? हाँ ना बोलो रे। चलो आगे पढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट सवाल। चलो ये सवाल न्यूमेरिकल आएगा बाबू, टाइम वेस्ट नहीं करने देंगे, हम स्टार्ट करते हैं। A particle complete one round on a circular path of radius 3.14 meter in 10 seconds, then find average velocity। ये तुम्हें फंसा रहा है और कोई बात नहीं है। बोलो एवरेज वेलोसिटी का तुम पहले हमको फॉर्मूला बताओ, हटाओ
टोटल डिस्प्लेसमेंट बा बहुत बढ़िया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। कोई परेशानी बाबू किसी को? अब सवाल को पढ़ते हैं, देखो तुमको कहां फंसाए। बोल रहा है ये पार्टिकल कंप्लीट वन राउंड, कंप्लीट वन राउंड है ना, एक राउंड कोई लगाएगा, एक राउंड, इसका मतलब जहां से चला था वहीं पहुंच गया। दस गया। एक राउंड का मतलब समझता है? अब रेडियस इसका चाहे जो रहे, इसका टाइम चाहे जो रहे, वेलोसिटी के ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो ने हो गया, जहां से चला था वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो फिर टाइम यहाँ कितना दिया है? टाइम दिया है 10 दे, 20 दे, 40 दे, 50 दे, अपने को क्या, अपने को तो जीरो लिखना। बोलो हो जाएगा? ज्यादा कैलकुलेशन नहीं दिए हैं ताकि आप कंसेप्ट को पकड़े। तो कंसेप्ट याद रखे हैं कि सुबह बहा दिए, बात आया समझ में? नहीं दसा तुमको, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ बाबू, ये पढ़ेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल में हम आपको नहीं छेड़ने देंगे, हम बस थ्योरी में बात करेंगे बाबू। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस 20 मीटर पर सेकेंड टू 32 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, देन फाइंड एक्सेलरेशन। सुनो, वेलोसिटी कहां से कहां जा रहा है? सुनो, चेंजेज, चेंजेज का मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी कितना? 32 मीटर पर सेकेंड। और बोल रहा है बाबू टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। तो बोल रहा है ए निकालो। अच्छा सुनो, सुनिए, सुन, हल्ला नहीं, लड़ना नहीं है जी, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, पापा जान जाएंगे। ए इक्वल टू देखो बाबू, v माइनस यू बाई टी होता है कि नहीं होता? v माइनस यू बाई टी बताए नहीं बताए हैं? बताए या ना बताए बाबू? ये न्यूटन का पहला इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस एटी, यही वाला है ना? v इक्वल टू यू प्लस एटी को तोड़ कैसे लिखेंगे? v माइनस यू बाई टी। अब बोलो बाबू v का वैल्यू कितना? 32, u का वैल्यू कितना? 20 और t का वैल्यू कितना? 10। कौन कौन ये घटाव जानता है? 32 में 20 घटाने जानता है तू लोग? कितना आएगा रे? वाह, थैंक यू, आंसर आ गया बाबू। ये कहीं है रे? आएगा ना, हम ही सेट किए हैं, आएगा किसी नहीं का जी? जब हम सेट किए तो आंसर आएगा ना, ऐसा थोड़ी ना। ये रहा मोटर गाड़ी वाला क्वेश्चन। आ जाओ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सम्मान देते हैं। सम्मान समझता बाबू? हुड़हुल के माला देते हैं इसको। आ जाओ, ए मोटर कार मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ए गाड़ी, हल्ला नहीं, ये सवाल को थोड़ा सा समझो। मोटर कार, मोटर जो लगा रहता है उस कार को मोटर कार कहते हैं, बात खत्म। तो हर मोटर कार होता है। A motor car moving a uniform speed 40 meter per second come to a stop on the applying brake after traveling distance 80 meter, then find retardation। इसको जादू से बना सकता है। जादू से बनाए कि मेथड से बताए? पहले मेथड से, पहले मेथड से। मेथड का मजा ले लो फिर जादू बताएंगे, है कि नहीं? अरे पहले मेथड ना, हम मास्टर हम बताएंगे, हमने पैसा लिया, यहाँ मास्टर हमने। आ जाओ सुनो, देखो बाबू, गाड़ी चल कितना से रही थी बाबू? 40 से। तो यू का वैल्यू ले लेंगे 40। अच्छा, उसके बाद ये ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाने के बाद बोल रहा है कि गाड़ी रगड़ाते रगड़ाते 80 मीटर चला गया बेचारा, है ना? रगड़ाते रगड़ाते चला गया 80, मतलब ये एस का वैल्यू कितना हो गया बाबू? 80 मीटर पर सेकंड। एस का वैल्यू हो गया 80 मीटर पर सेकंड। अब एक बात सुने बाबू, ओ 80 मीटर ही होगा। वो आवाज किधर से आया था बाबू? इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो गया थोड़ा। आवाज किधर से आया था? ढब ढब ऐसे। वो गेट लगा हुआ ना, गेट वो लगा आयुष, गेट लगा हुआ ना, लॉक ना, लॉक ना। चलो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना। चलो आ जाओ, गाड़ी चल रही थी 40 से,
ब्रेक लगने के बाद गाड़ी रगड़ाते रगड़ाते पहुंच गई 80 मीटर आगे, उसके बाद रुक गई, तो वेलोसिटी तुम जीरो ले लोगे। तो बोल रहा है बाबू कि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कितना होगा। सुनो, जब गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ता है ना तो वही एक्सेलरेशन कहलाता है, और वेलोसिटी घटता है मतलब जब ब्रेक लगता है, तब ब्रेक लगता है ना तो वही रिटार्डेशन कहलाता है। कुछ है नहीं, है ना। ब्रेक लगाते हो तो वो रिटार्डेशन हुआ, और जब एक्सेलरेट करते हो तो एक्सेलरेशन हुआ। तो ब्रेक लगाया जा रहा है ना यहाँ पे, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि बताइए रिटार्डेशन कितना हुआ। तुमको घबराना नहीं है, बात आया समझ में। तुम ये निकाल दो, बात खत्म, वही रिटार्डेशन आ जाएगा। तो बोलो बाबू, अगर आप इक्वेशन को लगाते हो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v का वैल्यू n न्यूटन थर्ड लॉ इक्वेशन है नहीं है। v का वैल्यू ले लेना बाबू 0, u का वैल्यू ले लेना 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a का वैल्यू ले लेना, तुम निकालना है, s का वैल्यू ले लेना 80। बोलो हो जाएगा बाबू। यहाँ है देखो 80 गुना 2 है तो 160, इसको इधर लाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू, इधर माइनस हो जाएगा इधर, है ना। 2 गुना a गुना 80 इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं बाबू 40 गुना 40 दो बार, देखना उधर से इधर आए माइनस हुआ, है ना। अब बोलो बाबू a इक्वल टू क्या हो गया, 80 गुना, है ना, 40 गुना 40 और डिवाइड हो गया बाबू 2 गुना 80, है ना। और ये जो माइनस है बाबू, है ना, क्या करेंगे सुनो, गणित से ज्यादा लफड़ा नहीं लेना अपने को। दोनों साइड माइनस से अगर गुना कर देते हैं, इधर हो गया प्लस और इधर क्या हो गया, तो इधर माइनस शिफ्ट कर दिए हम, ठीक है। अब देखो बाबू 80 एक काटो 40 दोनों 80 और 2 से काटो तो 20 और फिर 2 से काटो तो 10, तो आया कितना, माइनस 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 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो है कहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब हम बोले थे इसको जादू से बनाएंगे। देखो एक बात बताओ, रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का बढ़ना की घटना, सॉरी बढ़ना की घटना, हाँ घटना। रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी घट रहा है, समझना। और बोले थे कि जब वेलोसिटी घटता है तो ए का वैल्यू माइनस में आता है, ये बात याद है किसी को। वेलोसिटी जब घटेगा, वेलोसिटी जब घटेगा तो ए का वैल्यू माइनस में आएगा प्लस में, माइनस में। तो आंसर देखो, एक गो ऑप्शन था जो माइनस में था, यही ना टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है जो माइनस में है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं है, तो आंसर दे देते सीधे। बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 26, अभी हुआ है बाबू 26 क्वेश्चन, कितना बज रहा है 7। हम क्लास को बढ़ाएंगे, सुनो, जो लड़का को लगेगा कि हमें जाना है आराम से उठ के, जो गर्ल्स को लगेगा अभी नहीं 15 मिनट बाद अपने से चले जाना है, क्लास को रोकेंगे नहीं हम, चाहे 1.5 घंटा बने वीडियो या 2 घंटा, काहे कि हम बार बार इस पे काम करेंगे नहीं, हम अपने अकेले पढ़ते रहेंगे, है ना। लास्ट में तुम वीडियो देख लेना, है कि नहीं। इतना टाइम है नहीं मेरे पास कि रोज रोज हम इसी पे काम करें, हमको और भी काम, हमको अगला वीडियो भी बनाना है, क्लियर है। तो जिसको लगेगा एकदम आराम से उठेगा जाएगा, ठीक है। 15 मिनट बाद गर्ल्स को भी बॉयज को भी, जिसके अंदर क्षमता है वो बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लास हम लेते रहेंगे, जिसका जैसा क्षमता है, 15 मिनट के बाद चलेगा। चलो लिखा है बाबू, ये पार्टिकल कंप्लीट हाफ राउंड ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 14 मीटर, द फाइंड डिस्प्लेसमेंट। आ जाओ, यहां लिखेंगे बाबू, लिखा हुआ है ए पार्टिकल कंप्लीट हाफ राउंड ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। देखो हाफ राउंड अगर कोई पार्टिकल लगाएगा, पहले तो बताओ बाबू, यहां पर बोल रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट समझता है तू लोग, इनिशियल टू फाइनल, है ना। एक बात बताओ बाबू, अगर कोई पार्टिकल है जिसका रेडियस दिया हुआ है 14 मीटर, तो इसका आधा राउंड लगाने का मतलब है कि यहां से चलेगा और यहां पहुंच जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा कि नहीं होगा, डायमीटर सीधे आंसर होगा। तो अगर 14 मीटर दिया हुआ है रेडियस, तो व्यास कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 गुना, 2 गुना मतलब 28 मीटर। बोलो हो जाएगा।
हल्ला नहीं करेगा आपको, सीधे रूम जाएगा, हल्ला वाला लड़का नहीं चाहिए। तुमको लग रहा है इतना बहुत होता है। चलो सुनो बाबू, ध्यान दो। ए पार्टिकल कंप्लीट वन रोड ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर इन 20 सेकेंड, देन फाइंड एवरेज स्पीड। हाँ ध्यान से पूछा क्या गया, बोलो सवाल में। स्पीड की वेलोसिटी, अरे स्पीड की वेलोसिटी। और तुम बताओ स्पीड का फॉर्मूला याद है किसी को? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। याद है सबको? एक बात बताओ बाबू, ये लड़का एक चक्कर लगा रहा है, रेडियस इसका दिया हुआ है बाबू, आर का वैल्यू दिया है 7 मीटर। एक बात बताओ यार, वेलोसिटी रहेगा, एक चक्कर रहेगा तब 0 होगा। यहां पर बात है स्पीड का, स्पीड में डिस्टेंस लिया जाता है ना कि डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ। तो एक चक्कर का लेंथ हम बोले थे 2 पाई आर, याद है तुम लोग को? तो डिस्टेंस यहां निकालेंगे तो निकालेंगे बाबू 2 पाई आर, मतलब 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू 7, तो 7 से 7 कट गया, आ गया 44 मीटर। ये जो आया ना वो डिस्टेंस है। अब एक बात बताओ यार, ऊपर में है तुम्हारा 44 और समय कितना दिया है 20 सेकेंड, तो ये हो गया 20, तो 0 आएगा। और दिमाग लगा वहां पे, ऐसा नहीं है कुछ भी बोलना आप लोग को। आ जाओ, तो कितना आ जाएगा बाबू? ये 22/10 मतलब 2.2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? 2.2 आंसर हो जाएगा। चलो फिर देख लो, अभी तो ग्राफ का सवाल आया ही नहीं, तो लोग इतने में सोच रहा है कि हो गया कहाँ पढ़ेगा तू लोग रे। और कलम उठाता ना आदमी तो देखता नहीं का टाइम, तू लोग ऐसे दिमाग के पैदल है। चलो आ जाओ, रियल बात है, जहां तुम पढ़ रहे हो उसका माहौल है खराब। ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 320 मीटर, देन फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। एक बात बताओ, कोई टावर पर से अगर बॉल को छोड़ते थे तो जमीन पे आने में समय लेता तक नहीं? जमीन पे आने में जो समय लेता था उसका फॉर्मूला बताए थे, टी इक्वल टू क्या होता है बता दो जल्दी, बता दो। जिसको लगता है आसान है सब सवाल बताओ जरा। नहीं याद है तो बाबू सुन लो। अगर कोई बॉल को किसी भी टावर पर से छोड़ोगे तो यू लेते थे 0, है ना? तो जमीन पे पहुंचने में कितना समय लेता है उसका फॉर्मूला आपको बताना है। आ जाओ हम बताते हैं, सुनो बाबू। T इक्वल टू होता है √2h/g, ये हम फॉर्मूला बता चुके हैं आपको। T इक्वल टू √2h/g। अब एक बात सुनो बाबू, 2 गुना h का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना बाबू 320, और g लेना है 10। बोलो बाबू, 1 10 से 1 10 कट गया, 32 दूनी कितना 64, 32 दूनी और 64 से बाहर कितना, तो 8 सेकेंड आंसर। 8 सेकेंड क्या हो गया बाबू तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, आया समझ में सवाल? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होगा, खाली 5-6 लड़का लास्ट तक बैठे रहना, क्योंकि रात हो रहा है तो हम डराते हैं भूत से। डर लगेगा जी? नहीं, मजा लगेगा, जैसे अकेले रहेंगे थोड़ा बोर हो सकते हैं। आ जाओ, सवाल में क्या बोल रहा है ये भी आसान है बाबू। ये बॉल ड्रॉप, बॉल गलत लिखा है बाबू, गलत नहीं है। ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, देन फाइंड वेलोसिटी स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब बॉल को ऊपर से छोड़ते थे u इक्वल टू 0 से, तो जमीन से टकराता था, उसका बताए थे ट्रिक। और कितना से टकराता था वेलोसिटी का, जैसे ऊपर से छोड़ोगे h हाइट से छोड़ोगे तो ये जमीन से टकराएगा कि नहीं, तो कितना वेलोसिटी से टकराएगा, इसका एक ट्रिक दिए थे, v इक्वल टू फॉर्मूला दिए थे। किसी को याद है क्या है? बोलो जल्दी। सही जवाब है बाबू √2gh, √2gh। v इक्वल टू लिखेंगे 2 गुना g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू कितना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 20 20 2 गो नहीं है,
अंडर रूट में 20 20 दो गो है कि नहीं है? 20 गुना 20 तो एक 20 बाहर निकाल लो, है कि नहीं? तो आंसर हो जाएगा डी। एक 20 बाहर निकलेगा कि नहीं? बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तक तो कहीं। ये सवाल जो है बाबू देख लो, ये खतरनाक सवाल। यहाँ पे सवाल में बोल रहा है फ्रॉम ए बिल्डिंग टू बॉल्स ए एंड बी आर थ्रोन सच दैट ए इज थ्रोन अपवर्ड एंड बी डाउनवर्ड बोथ वर्टिकली इफ वी एंड वी आर देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी ऑन द रीचिंग द ग्राउंड देन। पहले तुम सवाल समझ लो, है ट्रिकी से बनेगा। देखो सुनो, एक टावर है बाबू इस तरह से, यहां से ए बॉल को ऊपर फेंका गया यू से और बी बॉल को यहां से नीचे फेंका गया यू से, यही है ना? यही लिखा हुआ है, देख लो, फ्रॉम ए बिल्डिंग टू बॉल्स ए एंड बी आर थ्रोन सच दैट ए इज थ्रोन अपवर्ड एंड बी डाउनवर्ड, एक को ऊपर और एक को नीचे। बोल रहा है इफ वी ए एंड वी बी आर देयर, है ना, रिस्पेक्टिव वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। बोल रहा है कि जब ये ऊपर से आके नीचे टकराएगा तो इसका वेलोसिटी अगर वी ए है, और ये जब नीचे टकराएगा तो इसका वेलोसिटी अगर वी बी है, तो वी और वी बी में रिलेशन क्या लगता है? ज्यादा कौन होगा, ए का वैल्यू कि बी का वैल्यू? लेकिन एक बात हम बताते हैं, इसको अगर ऊपर फेंका गया है 40 मीटर पर सेकंड से, तो इसको नीचे भी फेंका गया है 40 से, दोनों का वेलोसिटी सेम है। जैसे इसको हम 40 से ऊपर फेंके तो इसको भी 40 से हम नीचे फेंके। हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर है बी। क्यों है सो भी समझाते हैं, नहीं समझ में आएगा 2-3 बार वीडियो देख लेना। देखो बाबू, 40 से जब तुम किसी को ऊपर फेंकोगे ना, 40 से फेंकोगे तो आगे जाके 30 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 10 और लास्ट में हो जाएगा 0। फिर नीचे जब आएगा तो नीचे आते वक्त इसका 10, फिर 20, फिर 30 और फिर 40, मतलब 40 से ही नीचे आएगा। और इसको पहले से 40 से फेंका गया था, तो दोनों 40 से नीचे आ गया कि नहीं? तो आंसर कौन हो जाएगा? बी। तो लोग को ज्यादा लग गया, अरे पहली बार इतना पढ़ रहे हो, अरे हैबिट बनाओ यार, एग्जाम के समय भी सब काम देता है। मूवी कैसे देखता है 3 घंटा रे, अड़ल रहता है, पानी मारेगा फिर देखेगा। हाँ, मूवी देखता है कि नहीं देखता है? नहीं देखता है। A particle is moving in a straight line such that its velocity, हाँ, increase at 5 meter per second per meter. The acceleration of particle is at a point where its velocity. और सुनो, वाह, ताश ले और ताश जमा करके खेलो ताश। तू लोग जब तू लोग सुनिए नहीं रहा या तो रूम जाओ या तो ताश खेलो, है कि नहीं? ए हीरो का उधर देख रहा है, इधर बात कर रहे ना। गजब लड़का, का बना रहा है ग्रुप? हाँ, अलकायदा बना रहा है का तू लोग, है ना? जानता है कितना क्वेश्चन हुआ रे? 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन में तू लोग का पसीना छूट गया, मेरा भी छूटा है, लेकिन हम खुश हैं। आज तुम्हारा नौटंकी छूट रहा है। कैसे एग्जाम के समय में 4 घंटा 5 घंटा का वीडियो चलता है लगातार, ऐसी सफलता थोड़ी। अरे पढ़ने वाले का नौकरी नहीं लगता। तुम सोच रहा है ना, कुछ लड़का सोच रहा है नहीं पढ़ के नौकरी कर लेंगे, नहीं पढ़ के तो तुम नहीं सफल होगा, ये गारंटी है। पढ़ने के बादो नहीं सफल होगा, ये भी गारंटी है। सुनो, पढ़ने और खाली पढ़ने में ना फर्क है, याद रखना। जो पढ़ता है ना कि हाँ जो आधा घंटा छू लिए किताब, कल हो 1 पौआ छू लिए, है ना, पढ़ने में सफल होना है ना तो खाली पढ़ना होगा। और तुम्हारे पास सब अलग अलग है, पढ़ाई छोड़ के सब। ट्यूशन को नहीं आता तो पूछो का घर गए थे, चावल लाने गए थे, लोटा लाने गए थे, दाल लाने गए थे, सब रीजन बता देता है। ये नहीं बोलता है कि सब कुछ छोड़ के सर ट्यूशन आए, ये कोई नहीं बोलता है। नहीं आएगा तो बोले ये नहीं है। अभी देखो कुछ लड़का जा रहा है, पापा बोलेंगे, मम्मी डांटते हैं, एक से एक बहाना जो बेकार की बहाने। अभी तुमको हम बोलेंगे 7 बजे रात हो जाता है, सर ठीक है बहुत बढ़िया, गांधी मैदान में 9 बजे तक लड़की घूमते रहती है,
और यहाँ से ट्यूशन में 7 बजे जाते जाते रात हो जाता है। अगर आप ईमानदार है ना तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, इतना हिम्मत है। अगर आपके अंदर है कि हमको कोई टच नहीं कर सकता तो कोई कुछ कर सकता है जी। इतना दुनिया में इतना शासन प्रशासन काहे ले, तुम ही के। और लड़का को तो एकदम ही ना छुएगा, कोई टेंशन ना लो, तुमको धार आएगा घर कि कहाँ घूम रहा 9 बजे रात रे, कहाँ रूम तुम्हारा, यहाँ चल चल पहुंचा तू, समझा। तो जो जो लड़का को लगता है बाबू ज्यादा रात होगा ना, वो लड़का धीरे धीरे निकलेगा, टेंशन ना लो, वीडियो हम छोटा नहीं होने देंगे, आराम से जाएगा, है ना। 2-4 को बच्चा को पकड़ के रख ले रहेंगे, ओकरे पढ़ाएंगे, है ना। चलेगा वीडियो जब तक है जा, जब तक है जा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी 10 क्वेश्चन और है, 10 क्वेश्चन और पकड़े हैं। हाँ कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, जिसका लॉज वगैरह बंद हो जाएगा वो जा सकते हैं। 1 घंटा आप रहे बहुत है ना, 1 घंटा बहुत होता है। चलिए खाली मोबाइल नहीं गिरा दीजिएगा आप लोग। थैंक यू सभी को कि आप 1 घंटा पढ़ लिए एक्स्ट्रा, है कि नहीं। और जो टीके हैं जिनको थोड़ा थोड़ा खाली होना हो जाइए, अभी चलेगा, आधा घंटा हो सकता क्लास। वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम 2-3 लड़का में क्लास कंप्लीट करेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। आप जो जो लगता है घर जाना जाइए बाबू, है ना, हल्ला कोई नहीं करेगा। हम स्टार्ट करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, मजा ले लेके पढ़ेंगे, और का है कि नहीं, वैसे भी क्या दिक्कत है। चलो, A particle is moving in a straight line such that its velocity। अच्छा वीडियो चल रहा है बाबू, वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं, वीडियो चल रहा है, वीडियो स्टॉप कुछ होगा तो बताएगा हमको, तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। A particle is moving in a straight line such that its velocity increases at 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। देखो बाबू ये क्या है ना, dv/ds का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, ये हो गया तुम्हारा पर मीटर। हम यहाँ लिख सकते हैं पर मीटर, ऐसे पर मीटर, ऐसे सर, है ना, मीटर पर सेकेंड पर मीटर। हाँ चलो ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है बाबू, बोल रहा है कि v इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और पूछ रहा है एक्सेलरेशन। आपको एक बात बताते हैं, dv/ds का वैल्यू 5 है, बस ये समझो, है ना। dv/ds का वैल्यू 5 है और v का वैल्यू 20 है, और बोलता है कि एक्सेलरेशन बताओ। हम आपको बताते हैं, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बताए थे आपको, v गुना dv/ds। अब a इक्वल टू लिखेंगे, v का वैल्यू दिया है 20 और इसका वैल्यू दिया है 5, तो 20×5 = 100। लो कितना आसान है कि नहीं याद रहेगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो, यहाँ बोल रहा है पोजीशन ऑफ पार्टिकल रिलेटेड टू ए टाइम इज गिवन x इक्वल टू इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये क्वेश्चन हम करा दिए बाबू, ये दोबारा आ गया है कि नहीं, दोबारा आ गया था ये क्वेश्चन, मजा आएगा। ये मोजा वाला क्वेश्चन है, टेंशन ना लो। बोल रहा है ये व्हीकल ट्रेवल्स A to B, बाबू A से B जाता है गाड़ी, बस इतना जानो, A से B जाता है, स्पीड लिया है बाबू, इसका v1 दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया। 2 घंटा में जाता है, समय लगाता है बाबू 2 घंटा। B to C जाता है, B से C जाता है, चलो यहाँ चला गया B से C, इसका स्पीड है बाबू 50, तो लिखेंगे v2 इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ जाने में भी 2 घंटा लगाता है। अच्छा आपको याद होगा हम बोले थे कि जब समय इक्वल होगा तब एक बताए थे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। यहाँ पे समय इक्वल हो रहा है, देखो A से B जाने में 2 घंटा लगा रहा है और B से C जाने में भी कितना, 2 घंटा, तो समय इक्वल हो गया। समय इक्वल हो गया तो फॉर्मूला हो जाएगा बाबू v1 + v2/2। बोलो v1 का वैल्यू कितना बाबू, 20, और v2 का 50/2, 70/2, 35, आएगा आंसर 35 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल पक्का रहेगा, ये वाला एक सवाल, 1 किलोमीटर, वो जो 2v1 v2 v1, हाँ याद है। तो सब कुछ सवाल है ना जो रहेगा ही रहेगा, जो स्पेशल से बन रहा है।
ये सवाल है बाबू, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इज रिलेटेड एट टी एक्स इक्वल टू इतना वेलोसिटी, ये भी बना सकते हो है ना। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और डिफरेंशिएट करेंगे, टी का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 5, तो ये बना चुके हैं ये सवाल, क्यों बताएं। हाँ, ये सवाल सीखने के लिए तुम्हें रहना चाहिए, ग्राफ का सवाल है ना, इस तरह के सवाल आएगा ही आएगा है ना। देखो ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ ग्राफ दिया हुआ है क्या बाबू, सो देखो ग्राफ में दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है वेलोसिटी निकालो। ठीक है, सिंपल यही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया हुआ है ना, और एंगल दे दिया है 30 डिग्री, बोल रहा है वेलोसिटी ज्ञात करे। पूरा क्वेश्चन में यही लिखा हुआ, टेंशन ना लो। ठीक है, कैसे बनाएंगे सुनो, कभी भी थीटा दिया रहे, आपको दिख जाए थीटा दिया हुआ है, ऊपर से डिस्प्लेसमेंट टाइम का बात है, तुम ये वाला बात याद किया था, एस टी वी टी ए टी, याद है तुम लोग को। अच्छा, एस और टी का ग्राफ है कि नहीं है, एस और टी से तुमको निकालना है वेलोसिटी, तो स्लोप लेंगे कि नहीं लेंगे, याद है, इधर से चलेंगे स्लोप, और स्लोप का मतलब टेन थीटा होता है कि नहीं होता है, पता है। एक लाइन में आंसर सीधे लिख देना, v इक्वल टू टेन थीटा, थीटा कितना है बाबू 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 का वैल्यू बाबू 1/√3, मतलब 1:√3, इसको लिख सकते हैं नहीं, तो आंसर कौन हो गया, अच्छा सवाल है कि नहीं, तो ये सवाल रहेगा है ना, ये हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट, हाँ ये सवाल भी तुम कर सकते हो बाबू। हाँ अब तुम देखो, वेलोसिटी टाइम वाला है, वेलोसिटी टाइम वाला है, तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप लेंगे तो एक्सीलरेशन आएगा कि नहीं, बताए हैं, वेलोसिटी टाइम का लेंगे तो एक्सीलरेशन, तो पता है कुछ नहीं, यहाँ सीधे लिख देना a इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप लेंगे मतलब टेन थीटा लेना है कि नहीं। हाँ, और टेन कितना डिग्री है बाबू यहाँ पे, बस बता चुके हैं है ना, कि वेलोसिटी टाइम लेंगे, अगर स्लोप लेंगे तो आ जाएगा एक्सेलरेशन, और स्लोप का मतलब ये टेन थीटा निकालना, तो ये इक्वल टू हो गया टेन थीटा, टेन हो गया बाबू यहाँ 45 डिग्री दिया हुआ है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सीधे आपका आंसर हो जाएगा बाबू, ये आंसर हो गया तुम्हारा है ना। यूनिट दिया रहेगा तो वही है, नहीं तो न्यूमेरिकल वैल्यू है लिखेंगे वही, चलो हो जाएगा बाबू तुम लोग से। अब देखो ये क्वेश्चन, ये मस्त क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा और आपका काम हो जाएगा। एक बात बताओ बाबू, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है कि नहीं है, और इसमें दो वेलोसिटी दिया है बाबू, ये वाला थोड़ा करेक्शन है, ये 30 डिग्री और ये कितना है 45, बोल रहा है ना कि V1 और V2 का रेशियो बताओ कितना हो, V1 और V2 का रेशियो। अब तुम बताओ V1 कितना कोण बना रहा है, 30 की 45, 30 बना रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे टेन 30 डिग्री, और बताओ V2 कितना बना रहा है 45, तो लिखेंगे टेन 45 डिग्री। बोलो बाबू, टेन 30 का वैल्यू कितना और टेन 45 का कितना, तो हो जाएगा 1/√3, तो हो जाएगा 1:√3, आंसर कौन हो जाएगा, देखो आया बात समझ में। ठीक है, सिंपल है कि नहीं है, तुमको V1 और V2 का रेशियो निकालना है, और अभी तो बोले V1 V2 निकालने का, टेन थीटा, V1 इक्वल टू टेन 30 डिग्री, V2 इक्वल टू टेन 45 डिग्री, दोनों को डिवाइड कर दिए, जो आया वो आंसर हो गया। आगे बात समझ में, तो ये मस्त सवाल है बाबू, इस तरह के सवाल अगर आता है, ये पता है इस समय इंजीनियरिंग का सवाल है, मजाक क्या करे, ये सवाल आया हुआ है मेंस में। ये सवाल देखो, सवाल लाए अच्छा अच्छा सवाल बाबू, फालतू सवाल ला के तुम्हारा टाइम पास करना ठीक बात नहीं, मेहनत कर रहे हो, नेट खर्चा करोगे तो ये सब सीखना चाहिए। देखो सवाल में क्या बोल रहा है बाबू, A body is thrown vertically upward with which one of the following graphs correct represent the velocity versus time। एक बॉडी को वर्टिकली फेंक देते हैं, तो जब ऊपर फेंकेंगे तो उसके साथ क्या क्या होगा ना, वो पहले थोड़ा सा समझो। अगर कोई भी पार्टिकल को फेंकोगे u इक्वल टू मान लो 50 मीटर पर सेकेंड से, तो पहले ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 10 और फिर 0। अच्छा पहले बताओ, वेलोसिटी शुरू में घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके बाद जब उधर से रिटर्न आएगा तो हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50 होगा। कौन सा ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी घट रहा है, पहले पहले घटना चाहिए, पहले घटना चाहिए, 50 से 40, 30, 20। देखो बी ग्राफ को, देखो बी ग्राफ को देखो, वेलोसिटी सबसे ऊपर है, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव में आ गया, तो आंसर कौन हो गया बी।
पहले वेलोसिटी घटेगा, देखो घट रहा है कि नहीं घट रहा है, अब फिर बढ़ते चला गया, तो घट रहा है धीरे, शुरू से घटना शुरू कर दिया। बोलो हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो ये तुम्हारा हो गया बाबू, ये आंसर। अब देखो एक दो क्वेश्चन और है इसमें, हमको लग रहा है जो अच्छा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, ये देखो आप लोग को एक बात बताएं, शुरू में बताएं ये बात, बताएं क्या थे कि जब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ रहेगा, है ना, जब ऐसे रहेगा बाबू एस, यहां बताए थे एस टी वी टी ए टी, जब भी और टी का ग्राफ रहेगा, भी और टी का ग्राफ है कि नहीं, और जब इसका तुम निकाल लोगे एरिया, क्या निकालोगे, एरिया, एरिया निकालोगे, इसका जब एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा कि नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो यहाँ यही तो बोल रहा है कि द मोशन ऑफ एन एयरप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोइन बिलो द डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट बोला, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय एयरप्लेन इन द फर्स्ट 40 सेकेंड, मतलब 40 सेकेंड, 40 सेकेंड तक जब ये पार्टिकल चलेगा तो बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब ध्यान से देखना बाबू, 40 सेकेंड को यहाँ ऐसे ऐसे जाके मिला दो, मिला दिए, 40 सेकेंड पे मिला दिए। अब यहाँ पे देखो ये वाला ग्राफ है तुम्हारा, ये व्हाइट वाला, यहाँ से यहाँ देखो बाबू, यहाँ पे दो को एरिया बन रहा होगा, एरिया निकालना है कुछ नहीं, एक देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा और एक तुमको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ये वाला देखो राइट एंगल ट्रायंगल और ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो A1 और A2 का एरिया निकाल दो, बात खत्म, वही आंसर है तुम्हारा। तो कैसे निकलेगा, तो देखो हम बताते हैं कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। यहाँ लिखेंगे बाबू हम लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, यहाँ सीधे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 को ध्यान से देखो बाबू, A1 को नेमिंग कर लो, A B C D E, चलो A B C को देखो तुम लोग, A B C को, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना बी गुना एच होता है। और देखो बाबू बी सी डी ई को देखो, ये तुमको एक आयत दिख रहा होगा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का होता है लंबाई गुना चौड़ाई, होता है कि नहीं होता है। अब आ जाओ इसको देखो, ए बी सी को देखो पहले 1/2 गुना, देखो सब ए बी सी, देखो बेस कितना है 10 है, बेस 10 हुआ, और हाइट कितना है बाबू 400, तो 10 गुना 400 करेंगे, 10 गुना 400 प्लस, अब आ जाओ लंबाई गुना चौड़ाई, ये तो 400 है बाबू, ये तो 400 ही रहेगा, लेकिन हम यहां से न लेंगे इसका चौड़ाई को, तो बोलो यहां से यहाँ 40 है, यहां से यहाँ 10 है, तो यहां से यहाँ कितना हुआ 30 ने हुआ, यहां से यहाँ कितना हुआ बाबू 30 हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 30 गुना 40, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब सुनो 30 गुना 400, सॉरी 400 है नहीं बाबू, 400 लिखेंगे, ये वाला 30 हुआ और ये 400। आ जाओ काटो इसको, कितना 5, 4 पच्चे 20, तो 2000 प्लस 4 तिया 12, 12 पे कितना जीरो, तो 12,000 और 2,000 14,000, 14,000 मीटर हुआ, तो किलोमीटर कितना 14 किलोमीटर, 14,000 मीटर ने हुआ, तो किलोमीटर कितना, तो आंसर हो गया बाबू 14 किलोमीटर। बोलो मजा वाला क्वेश्चन तो अब निकल रहा है, बस लास्ट एक दो क्वेश्चन होगा आज, इसके आगे नहीं, चलो एक और होगा मेरे हिसाब से, 2 को बच रहा है ना, एक ये दाइंड है, देखो है ना, ज्यादा नहीं है, तो इसका हिसाब कर देते हैं। सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव है, टेंशन ना लो, ये तुरंत हो जाएगा। which of the following curves does not represent motion in one dimension। एक बात बताओ, वन डायमेंशन मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब पार्टिकल अगर एक्स में जा रहा है तो एक्स में रहेगा, वाई में नहीं जा सकता है, अगर वाई में जा रहा है तो वाई में, और एक्स में जा रहा है तो एक्स में, मतलब पार्टिकल का एक समय में एक वेलोसिटी रहेगा। अब एक काम करो, इस तरह के क्वेश्चन कैसे किया जाता है मालूम है, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो ऐसे से, अगर ग्राफ एक जगह कटेगा तो आंसर सही है, और अगर 2 जगह कट गया तो गलत हो गया आंसर। तुम देखो यहाँ पे अगर काटोगे तो एक जगह कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ग्राफ कहीं भी काटो, देखो ग्राफ एक जगह कट रहा है, लेकिन इसको काट के देखो
एक यहाँ कट गया और एक यहाँ, मतलब बोल रहा है कि एक समय में इसका वेलोसिटी 2 गो रहेगा। तो ऐसा पॉसिबल है वन डायमेंशन मोशन में? वन डायमेंशन मतलब सीधे जाएंगे, एक्स में जा रहे हैं तो एक्स में मिलेंगे हम, वाई में नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है कि हम 2 जगह मिलेंगे, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तक कट गया, 2 वेलोसिटी आ गया, तो ये गलत है, तो आंसर यही हो गया तुम्हारा। बोलो क्लियर है बाबू? नेक्स्ट, बस ये सब खत्म हो रहा है लास्ट में। बोलो ग्राफ किसका किसका है बाबू? बोलो स्पीड और टाइम का, और एरिया लेंगे। देखो यहाँ सीधे बोल रहा है बाबू द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इज शो इन द फिगर द डिस्टेंस। तुम्हें डिस्टेंस निकालना है बाबू, और स्पीड और क्या बोलते हैं टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ बोल रहा है ट्रेवलिंग बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 से 5 सेकेंड। अच्छा 0 से 5 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये निकालना है। तो हम तो कंसेप्ट जानते हैं, स्पीड और टाइम का अगर ग्राफ रहेगा उसका अगर एरिया ले लेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। सुनो सुनो, यहाँ वेलोसिटी रहता तो डिस्प्लेसमेंट निकलता, लेकिन यहाँ स्पीड है तो क्या निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा। और तुम क्या इसका एरिया नहीं निकाल पाओगे? देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? बोलो तो 5 तक जाना है, 5 के बाहर नहीं, क्योंकि 5 तक लिमिट दिया हुआ। तो लिखेंगे बाबू डिस्टेंस इक्वल टू 1/2 गुना बी गुना एच। तो 1/2 गुना बी का वैल्यू 5 और एच का वैल्यू बाबू 8। एच कहाँ तक गया देखो तो 8 तक, तो 8 काट दोगे इसको 4 बार में, 4 पचे 20, तो 20 मीटर आंसर। बोलो हो जाएगा बाबू? 20 हो जाएगा। बस 1-2 बार है, टेंशन ना लेंगे हम लोग। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो लोग हिम्मत दिखा रहे वही बड़ी बात है। द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इज शोइंग द फिगर द चेंज इन वेलोसिटी बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 से 6 सेकंड। सिंपल है बाबू, अभी भी क्वेश्चन कराए थे, सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? ठीक है, इसका यहाँ से 6 तक का निकाल देंगे तो चेंज इन वेलोसिटी निकल जाएगा। और थोड़ा सा जल्दी में निकालते हैं तो लोग ध्यान से देखना, ये A1 है, क्या है A2, हमें निकालना है बाबू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो कुछ नहीं करना है, A1 प्लस क्या कर देंगे A2। A1 में निकालेंगे 1/2 गुना बी गुना एच प्लस लंबाई गुना चौड़ाई, 1/2 गुना बी। बोलो बाबू बी का वैल्यू 2 लेंगे, बी का वैल्यू 2 लिए, एच का वैल्यू कितना लेंगे 10, तो एच का वैल्यू 10 लिए प्लस एल, इसका देखो लंबाई कितना ले लेंगे 10, तो ले लिए 10, और चौड़ाई कितना ले लेंगे 4 की 6, 4। बहुत बढ़िया, सब तेज लड़का बैठा हुआ। काट दो बाबू, 2 से 2 काट दिए तो बचा कितना 10 प्लस 40 आया कितना 50 मीटर पर सेकेंड। है कहीं पे बाबू? मिल जाएगा, टेंशन ना लो। हाँ मजा आ रहा है नहीं ग्राफ का क्वेश्चन में? ग्राफ तो टफ नहीं है, जो तो डरोगे तुम नहीं क्वेश्चन करोगे तो लगेगा ग्राफ के क्वेश्चन में पता नहीं का। और आपको बता दें कंपटीशन का सवाल हम वहीं से कॉपी कर करके ला, तो कहा चेगा लोग को अरे खत्म हो गया रे, अरे वाह हैप्पी बर्थडे हो गया आज हम लोग, नहीं? टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? हाँ 42 क्वेश्चन है ना। 42 क्वेश्चन में से देखो अब इसमें से बहु क्वेश्चन लगभग सेम आएगा 30 गो, और 10 गो क्वेश्चन में इसी में से चेंज करके देंगे। अगर इसको बहुत अच्छा से पढ़ लिया तुम, है ना, इसको ऐसे नहीं पढ़ना है एक बार ऐसे से दौड़ा के, ऐसे मत पढ़ना कि आंसर को रट लिए, इसका आंसर ये, इसका आंसर टिक लगाना नहीं। हर क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो हम बना लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन अगर आया, जैसे ग्राफ में आया, इस तरह का ग्राफ आया, वैल्यू पूरा चेंज कर देंगे तो हम बना लेंगे। बस ऐसे प्रैक्टिस करके आ जाओगे तो बहुत अच्छा नंबर लाओगे। बोलो क्लियर है सबको? चलो आओ।